आज ना मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। आज का वचन उन लोगों के लिए है जिनकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, जिनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। कई बार क्या होता है हमारे जीवन में ना, कुछ लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो सुनी नहीं जा रही, सुनी नहीं जा रही। तो उनके मन में ना ये विचार आता है कि हमने ऐसा पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया या ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी वजह से परमेश्वर हमारी दुआ नहीं सुन पा रहा है। आज ना मैं आपको एक ऐसे पति पत्नी से मिलाऊंगा जो धर्मी है और उनकी भी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। तो उसके ऊपर हम ध्यान देंगे कि हम वचन पढ़ेंगे लूका का पहला अध्याय, इसकी 5 से लेकर 7 तक हम 2 वर्ष की ओर हम ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा है, यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबियाह के दल में जकरया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलीशिबा था। अब यहाँ 2 लोगों की बात की जा रही है। एक क्या है, जकरया, और दूसरी है उसकी पत्नी एलीशिबा। ये दोनों क्या है, जकरया क्या है, याजक है, और जो उसकी पत्नी एलीशिबा है वो हारून के वंश की है, यानी ये परमेश्वर का याजक पर्सन है। आगे पढ़ेंगे, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। मतलब ये ऐसे लोग हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये धर्मी हैं और परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानने वाले हैं और निर्दोष हैं और चलने वाले हैं, लेकिन फिर भी इनके जीवन में एक आशीष की कमी है। क्या कमी है वो मैं आगे पढ़ के सुनाता हूँ। उनके कोई भी संतान ना थी क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। मतलब कि देखो, ये परमेश्वर के वचन को मानने वाले हैं और वचन कह रहा है कि वो धर्मी हैं और इनके भी कोई संतान नहीं है और ये बूढ़े हो चुके हैं, यानी काफ़ी लंबे समय तक हो गया इनको और इन्हें संतान नहीं हुई, इन्हें आशीष नहीं मिली, जबकि धर्मी है। कई बार हमारे जीवनों में भी ऐसा होता है, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, कई बार उनके जीवन में भी होता है कि कोई आशीष उन्हें नहीं मिलती है। उनके मन में ना फिर शैतान उनके मन में विचार डालता है, तो तुमने जरूर कोई पाप किया है, तुम पापी हो, परमेश्वर तुम्हारी दुआ नहीं सुनता है, परमेश्वर तुम्हारे से दूर हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन बेकार की बातों को इन दिमाग से निकालना है आपने। देखो, ये भी धर्मी है, ये भी वचनों के ऊपर चलने वाले हैं, लेकिन इनको भी आशीष नहीं मिली है, इनके भी संतान नहीं हुई है। लेकिन बाद में परमेश्वर ने इनको संतान भी दी है और यूहन्ना को जन्म दिया। इस एलीशिबा ने के द्वारा यूहन्ना को उसने जन्म दिया है। कहने लेकिन कब दिया, कितने साल वो बुढ़ापे में आ गए हैं, वो बुढ़ापे में आने के बाद उन्होंने जन्म दिया है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी बात है ना, तो खुद को कोसी मत, दोष मत दीजिए। अगर कोई दुआ नहीं भी सुनी जा रही है, चाहे वो संतान नहीं है, जब कोई आप प्रेयर कर रहे हो पूरी नहीं हो रही है, तो अपने आप को दोषी मत मानिए कि हम पापी हैं। सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिए। बाइबल में लिखा है, जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। तो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, वो आने वाले टाइम पे आप देखोगे वो आपके लिए भलाई ही उत्पन्न करके जाएगा। मैं अपनी लाइफ की बात करूं, मेरे जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, मैंने लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं, लेकिन जब मैं आज उनके ऊपर विचार करता हूं ना, मैं सोचता हूं, तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु, क्योंकि उस प्रॉब्लम ने मुझे मजबूत किया है, उस प्रॉब्लम्स ने मुझे गिराया नहीं है। उन प्रॉब्लम की वजह से मैंने बाइबल ज़्यादा पढ़ी, बाइबल पढ़ने के बाद मुझे बाइबल बहुत अच्छी समझ आ गई। तो अगर वो प्रॉब्लम्स नहीं आती तो शायद मैं कभी बाइबल भी इतनी नहीं पढ़ पाता। तो इसलिए अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस परमेश्वर को धन्यवाद देना है। प्रभु का धन्यवाद करते रहिए और परमेश्वर के वचन के ऊपर हमें चलते रहना है। हमें दुखी नहीं होना है। हम दुखी होंगे तो शैतान खुश होगा, हम खुश होंगे तो शैतान दुखी होगा। तो इस बात को याद रखना है कि शैतान दुखी होना चाहिए, हमें खुश रहना है, हमें दुखी नहीं होना है। चाहे हमारी कोई भी दुआ नहीं सुनी जा रही है, कोई किसी जगह पे हमें प्रॉब्लम है और वो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। आज के लिए इतने काफ़ी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।